हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एपी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होने हैं और कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने हैं, यानी कि पूरा ये इंट्रोडक्शन पे बेस्ड होगा हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले देखिएगा एपी की आप स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। एपी का मतलब क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहेंगे। तो एपी सीरीज होता क्या है? इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। यहाँ पे बोला गया है सीक्वेंस का मतलब होता है सीरीज में नंबर। सीक्वेंस ऑफ नंबर मतलब कोई भी नंबर है सीरीज में लगे हों उसको हम सीक्वेंस ऑफ नंबर कहेंगे। लेकिन एपी सीरीज कौन सी होगी? एपी सीरीज वो सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को कहेंगे जिस पूरी सीक्वेंस के अंदर डिफरेंस कांस्टेंट होगा। डिफरेंस कांस्टेंट का मतलब होता है कि पूरी सीरीज के अंदर जो है डिफरेंस इक्वल होगा। जैसे मान लो ये 2, 4, 8, 16, ठीक है, 32, फिर ये 64, ये सीक्वेंस में नंबर हैं। क्यों? देखिए 2 का डबल 4, 4 का 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 6, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है हर नंबर को। ठीक है, क्या है? ये सीक्वेंस में लगी हुई है सीरीज। इसको फिर इस 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 16 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है। क्या है इसका मतलब? कि ये सीक्वेंस है। ये जो है नंबरों को सीक्वेंस में रखा गया है, सीक्वेंस में 2 से मल्टीप्लाई करके। तो आप इसको एपी सीरीज नहीं कहेंगे, इसको आप एपी सीरीज नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें अगर इन दो नंबरों का डिफरेंस आप निकालेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 में से थर्ड में से सेकंड नंबर माइनस करेंगे तो 4 आएगा, फोर्थ में से थर्ड नंबर आप माइनस करेंगे 8 आएगा। देखिएगा फर्स्ट 2 नंबर का डिफरेंस क्या है? 2 है। नेक्स्ट 2 नंबर्स का डिफरेंस कितना है? 4 है। और नेक्स्ट 2 नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा? देखिएगा इक्वल नहीं है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस कांस्टेंट का मतलब होता है पूरी सीरीज में क्या है? इक्वल डिफरेंस होएगा। यानी कि 2 का डिफरेंस तो पूरी में फर्स्ट 2 नंबर्स का डिफरेंस भी 2 आएगा, नेक्स्ट 2 का भी, किसी भी 2 नंबर का आप डिफरेंस निकालेंगे तो इक्वल ही आएगा, या तो 2 या 4 या 8, उसको हम कहेंगे एपी सीरीज। जैसे मान लो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसमें देखिएगा 2 का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 4 में से 2 गया 2 माइनस, ठीक है। 6 में से 4 माइनस करूँगी तो इन दोनों का भी डिफरेंस 2 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगी, इन दोनों में भी डिफरेंस 2 है। इन दोनों का निकाल लूँगी, ये भी 2 का डिफरेंस है। तो ये क्या है? कांस्टेंट डिफरेंस, ठीक है ना। डिफरेंस कांस्टेंट का मतलब होता है एक पूरी सीरीज के अंदर इक्वल, जो भी सीक्वेंस है आपकी उसके अंदर इक्वल डिफरेंस है तो उसको हम कहेंगे एपी सीरीज। उसको हम क्या कहेंगे? एपी सीरीज। तो ये है आपकी एपी सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने बता दिया। इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। ऐसे नंबरों की सीक्वेंस जिनका नंबर डिफरेंस जो है कांस्टेंट है। यहाँ सीक्वेंस बोला गया है तो सीक्वेंस क्या है? इट इज़ ए सेट ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस क्या है? इट इज़ ए सेट ऑफ नंबर अरेंज इन फाइनाइट नंबर, ठीक है। अरेंज डेफिनेट नंबर्स, डेफिनेट ऑर्डर। सीक्वेंस क्या है? इट इज़ ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर, यानी कि डेफिनेट ऑर्डर में। डेफिनेट ऑर्डर में था ये, देखिएगा 2, 4, 8, 16, 32, तो ये क्या है? ये सीक्वेंस है, लेकिन एपी सीरीज नहीं कहेंगे हम इसको। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा एपी सीरीज क्या होती है, ठीक है। हाँ जी, तो ये एपी सीरीज के मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे दूँ आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, एपी सीरीज के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिएगा। यहाँ बुक में भी आपको दिए गए हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10 तक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गई? तो ये जो है ये क्या है? ये एक एपी सीरीज है, ये एपी सीरीज है। ये इसमें देखिएगा 1, 1 का डिफरेंस है,
ठीक है। अगला जो है ये मैं एक एग्जाम्पल और दिखा दूँ यहाँ पे 30, 20, 10। इसमें देखिएगा हम उल्टा चल रहे हैं। डिफरेंस दोनों में कितने का, देखिए -10 का, इसमें -10 का। अगर मैं 50 में से सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस किया जाता है ना, 40 में से -50 करूँगी तो माइनस का 10 आएगा इन दोनों का डिफरेंस। अगर इन दोनों का निकालूंगी यानी कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो या थर्ड में से सेकंड नंबर माइनस करो, -10 आ रहा है, या फोर्थ में से सेकंड और थर्ड नंबर माइनस करो, यहाँ सब में क्या है -10 आ रहा है डिफरेंस। तो ये भी आपकी क्या है एपी सीरीज, इसको भी हम क्या कहेंगे एपी सीरीज। अगर मैं सेम नंबर ले लूँ 3, 3, 3 कोई भी नंबर, ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, तो इसको भी आप एपी सीरीज कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 0 का डिफरेंस आ रहा, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो ये भी क्या है आपकी एक एपी सीरीज है। ठीक है, तो सीरीज, ये एपी सीरीज जो है 2 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। एक होती है फाइनाइट एपी होती है, एक होती है आपकी इनफाइनाइट एपी। ठीक है, सेकंड आपकी हो जाएगी इनफाइनाइट एपी। एक फाइनाइट एपी, एक इनफाइनाइट एपी। ये फाइनाइट एपी कौन सी होती है? जो देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको सीरीज दी है, ये फाइनाइट एपी है जिसकी ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। जिस एपी सीरीज में फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको दी गई है वो फाइनाइट एपी है, और जिसमें जो है फर्स्ट टर्म तो हमें पता है लेकिन लास्ट टर्म हमें नहीं है, देखिएगा इनफाइनाइट नंबर तक दी गई है, तो इनफाइनाइट एपी हो जाएगी। तो फाइनाइट एपी का एग्जाम्पल हो जाएगा जिसमें आपका जैसे 2, 4, 6, 8 अप टू मान लो मैं ले लूँ 50 तक, तो ये क्या हो जाएगी? मुझे ये यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? लास्ट टर्म कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? लास्ट टर्म। जहाँ पे हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पता है उसको हम कहेंगे फाइनाइट एपी। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट एपी। लेकिन जिसमें हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म तो पता है लेकिन लास्ट टर्म नहीं पता है, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट नंबर तक चला गया। ठीक है, तो हमें देखिएगा फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है, ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें लास्ट टर्म नहीं पता कौन सी है, उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट एपी। उसको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट एपी। ये तो थे आपकी एपी सीरीज। तो कितने टाइप की एपी सीरीज हैं? 2 टाइप की एपी सीरीज। तो इसके अंदर ये आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8, यानी कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ और ये लास्ट टर्म है, हो गया। और इनको डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस जो होता है उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। उसको हम डी से डिनोट करेंगे। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे? डी से डिनोट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि ये जो कांस्टेंट डिफरेंस है, ये डिफरेंस इज कांस्टेंट, मैंने यहाँ पे बोला था डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये आपका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। उसको हम इस स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ पे ये सीरीज आपको दी गई है तो इसमें देखिएगा इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 2 का। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है? 2 है। और लास्ट टर्म कितनी है? 50 है। और यहाँ पे डी क्या है? 2 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना? 2 है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 है। और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस, यानी कि 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट टर्म है। तो यहाँ देखिएगा आगे आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा। यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ। सीरीज क्या है, कितने टाइप की सीरीज हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी? ये है, देखिए a + d, a + 2d अप टू चलता जाएगा।
ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहेंगे। यहाँ जब हमने देखिएगा, यहाँ जो डिफरेंस हमने निकाला था, ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसको हमने डी डिनो माना है। अगर मैं इसमें डी, इस यहाँ पे कितना है, 2 है। अगर मैं, ये फर्स्ट टर्म है हमारी, ए 2 है यहाँ पे, अगर मैं इसमें डी ऐड कर दूँगी तो अगली टर्म आ जाएगी हमारी, नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, 4 आ गई, तो सेकेंड टर्म हमें मिल गई। अगर मुझे थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो a प्लस 2d ऐसे करती जाऊंगी। a में तो d ऐड नहीं हो रहा फर्स्ट टर्म में, तो सेकंड टर्म से d ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो एक d ऐड करा, फिर 2d ऐड करा, तो अगर मैं a में 2d ऐड कर दूंगी, 2 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पे 2 है, तो क्या हो गया, 2 प्लस में 4 यानी कि 6। तो कितनी, कौन सी टर्म मिल गई हमें, थर्ड टर्म। तो ये क्या, कौन सी होगी, ये थर्ड टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये फर्स्ट टर्म होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही जो है a प्लस 3d हो जाएगी आपकी, a प्लस 3d किसकी इक्वल आ जाएगी, a प्लस में 3 इंटू में d। तो d कितना है, 2 है, तो 6 प्लस में 2 इतना 8 हो गया। तो फोर्थ टर्म आपकी कितनी आ गई, डी आ गई। तो ये जनरल फॉर्म आपकी, जनरल फॉर्म ऑफ पी क्या कहलाएगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n टर्म अगर मैं लूँ तो ये हो जाएगी a प्लस में n-1 इंटू डी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी चला, फर्स्ट टर्म हमारी a है, सेकेंड टर्म मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, तो n टर्म अगर मैं लूँगी, यहाँ जब हमारी ये फोर्थ टर्म है, थर्ड टर्म आप देखिएगा, जब थर्ड टर्म हम ले रहे हैं तो यहाँ पे 2d आ रहा है, फोर्थ टर्म ले रहे हैं तो 3d आ रहा है। n टर्म लेंगे तो कौन सी टर्म कौन सा आएगा, यहाँ पे a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है ये। ठीक है, यहाँ पे कितनी टर्म है, ये 7 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, ये लास्ट टर्म है, यानी कि nth टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितनी है, 7 है, तो n यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। n यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 14 जो है ये 7 नहीं होगा, ये n नहीं होगा, ये लास्ट टर्म है, यानी कि 7th टर्म क्या है, यहाँ पे 14 है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, ये जो है n क्या है, n का मतलब है नंबर्स ऑफ टर्म, n का मतलब है नंबर्स ऑफ टर्म, यानी कि इस सीरीज के अंदर कितनी टर्म हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14, तो ये कितनी है, 7th टर्म है, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, n कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो a7 मैं लिखूँगी, यानी कि 7th टर्म जब मैं लिखूँगी, 7th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस में 6d लिखेंगे। अब मैं मान लो इसको n ले रही हूँ, ये n टर्म है, तो ये n है, यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे n है तो n-1 आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो nth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस n-1। लास्ट टर्म जो होगी वो हमारी nth टर्म होगी, लास्ट टर्म क्या होगी, हमारी nth टर्म होगी। यहाँ पे जो 14 है, ये जो 14 है ये लास्ट टर्म है, ये क्या है, 14 लास्ट टर्म, लेकिन टर्म कितनी है, 7। ये जो 14 है 7th टर्म है, तो 7th टर्म क्या होगी, 7th टर्म जो है, 7th तो टर्म है, लेकिन 7th टर्म लास्ट टर्म है ना इस सीरीज की। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा n हो जाएगा यहाँ पे 7, और लास्ट टर्म जो हो जाएगा, लास्ट टर्म को l से डिनोट करेंगे, वो आपका हो जाएगा 14, यानी कि जो 7th टर्म हो लास्ट टर्म है इसकी, n नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 7 होगी, और लास्ट टर्म है कितनी, 14 है। ठीक है, तो l कितना है यहाँ पे 14 है, और n कितना है, 7 है। समझ में आ गई बात। तो ये है आपकी जनरल फॉर्म ऑफ ए पी, क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे चलती जाएगी सीरीज, और n टर्म हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर इससे अगली टर्म लिखूँगी a प्लस n- यानी कि n-1। ठीक है, n प्लस 1 क्या हो जाएगा, अगर इसमें आगे बढ़ूँगी मैं तो n टर्म मैंने ली है तो n प्लस 1 टर्म लूँगी, n प्लस 1 टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस में n d।
यानी कि एक घटता चला जाएगा। n+2d लूँगी तो क्या हो जाएगा, a प्लस में n+1 इंटू डी। ठीक है, एक एक कम लेंगे हम। तो यहाँ पे ये देखिएगा, जनरल फॉर्म आपको याद रखनी है। ये AP सीरीज की जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म है ये a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d, ऐसे चलता जाएगा। और ये है a + n-1 इंटू डी। ठीक है, और जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे a है आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ठीक है, और ये nth टर्म। ये कौन सी है, ये nth टर्म है। ठीक है, टर्म को हम t से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि t1, t2, t3, tn। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1, a2, a3, an। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे an किसके इक्वल है, an किसके इक्वल है, tn ले लो, t टर्म से t ले लिया हमने। ठीक है, हम ये a फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, इसलिए हम an से भी डिनोट कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड टर्म को। तो यहाँ पे an किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिएगा an इक्वल में है a प्लस में n-1 इंटू डी। a किसके इक्वल है, a1 किसके इक्वल है, a के इक्वल है। a2 किसके इक्वल है, a प्लस डी के इक्वल है। ठीक है, a3 किसके इक्वल है, a प्लस 2d के इक्वल है। तो यहाँ पे an किसके इक्वल है, an जो है इसके इक्वल है a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, ये AP सीरीज का आपका जनरल फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी, AP सीरीज की जनरल टर्म तो ये हो जाएगी, लेकिन जनरल फार्मूला जो होगा वो आपका ये होगा। तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा AP सीरीज का ये, यानी कि अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ देखिएगा जनरल फार्मूला क्या हो गया, an किसकी इक्वल है, a प्लस में n-1 इंटू डी। ये आपका जनरल फार्मूला हो गया। अगर मुझे a1 मुझे पता है, यहाँ पे मुझे दे रखी है, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लूँ, एक एग्जाम्पल देखिएगा 5, 8, 11, 14 और 17 कितनी टर्म होगी, 1 2 3 4 5। अगर मुझे इसकी मैं बोलूँ, मुझे इसकी जो है ना 10th टर्म निकालनी है। कितनी टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है। फाइंड द 10th टर्म। ठीक है, 10th टर्म मुझे इसकी फाइंड करनी है। तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा यहाँ पे 5, और इनका डिफरेंस जो होगा वो d होगा। इन दोनों का डिफरेंस 3 है। पहले चेक करिएगा आप, क्या ये AP सीरीज है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएंगी, सीरीज AP हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना 3 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है। तो d क्या है, यहाँ पे 3 है। अब देखिएगा मेरे पास a कितना है, 5 है, d कितना है, 3 है, और यहाँ पे कौन सी टर्म मुझे निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है। तो n कितना हो गया मेरे पास, 10 हो गया। ठीक है, तो a10 अगर मुझे निकालना है तो n की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, 10 पुट कर दूंगी। ये हो जाएगा a10 इक्वल हो जाएगा, ये आपका जनरल फार्मूला अगर याद है, आप इसमें क्या पुट कर देंगे, a कितना है यहाँ पे 5 है, पुट कर दीजिएगा। n कितना है यहाँ पे 10 है, पुट कर दीजिएगा। d कितना है यहाँ पे 3 है, पुट कर दीजिएगा। तो 10th टर्म आपकी आ जाएगी, ये हो जाएगा 5, और ये प्लस में 10-1 9 इंटू में 3। तो ये हो गया a10 आपका आ जाएगा 5 प्लस में 9 3 जा 27। तो कितना आ गया, ये आपकी हो गई 7 5 12 32। यानी कि a10 क्या होगी इसकी, इस सीरीज़ की, ये जो AP सीरीज़ है इसकी 10th टर्म क्या हो जाएगी, इसकी 10th टर्म हो जाएगी 32। इसकी 10th टर्म क्या हो जाएगी, यानी कि a10 किसके इक्वल आ गया, 32 की। t10 भी बोल सकते हो आप, टर्म को t से भी डिनोट कर सकते हो। t10 किसके इक्वल आ जाएगा, 30 के इक्वल आ जाएगा, सॉरी 32।
ठीक है। तो ये आपका जनरल फार्मूला यूज होगा, एक तो ये जनरल फार्मूला आपका यूज होगा। अब देखिएगा मेरे पास ये सीरीज़ है, दूसरा फार्मूला आपको क्या हो जाएगा, अगर आपको इसका सम निकालने के लिए बोल दिया जाए कि कोई भी सीरीज़ दे रखे मेरे पास, देखिएगा मैं इसी को ले लेती हूँ, ये आपका है, इसी का ले लूँ मैं, ये 5, 8, 11, 14 अप टू, यानी कि मान लो 10th टर्म ही ले रही हूँ मैं, तो 10th टर्म कितनी निकली है इसकी, 32 निकली है। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी इसकी, 32 हो जाएगी। ये क्या है, n तो क्या है, ये 10th टर्म है, कौन सी टर्म है ये, 10th टर्म, कौन सी टर्म है ये, 10th टर्म, यानी कि n यहाँ पे कितना है, 10 है, लेकिन लास्ट टर्म ये 32, यहाँ पे 10th लास्ट टर्म है ना, तो ये लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी, l यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर आपको बोला जाए इस सीरीज़ का, ये जितने भी 10th टर्म हैं, ये AP सीरीज़ है या, और इसमें टर्म कितनी है, 10 टर्म है, और इसका सम निकालने के लिए आपको बोल दिया जाए तो उसको सम को हम किससे डिनोट करेंगे, सम ऑफ AP। तो सम ऑफ AP हम करेंगे इसको SN से डिनोट करेंगे, यानी कि SN का मतलब क्या है, n टर्म का सम, SN का मतलब हो गया n टर्म का सम, जितनी भी टर्म है, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, n/2 इंटू में 2a प्लस में, सॉरी, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ये क्या हो जाएगा, ये सम का फार्मूला हो जाएगा, ये सम निकालने का, यानी कि इस AP सीरीज़ का फार्मूला क्या हो जाएगा, सम निकालने का, ये हो जाएगा n/2, SN किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, इसके इक्वल आपका ये आ जाएगा, ये सम निकालने का। अब देखिएगा ये AP सीरीज आपको दी गई है, इस पूरी सीरीज का अगर हमें लास्ट टर्म पता है, L हमें गिवन है यहाँ पे 32, लास्ट टर्म हमें पता है, तो आप ये फार्मूला ऐसे ये भी यूज कर सकते हो, n/2 इंटू में a प्लस में L, n/2 इंटू में a प्लस में L, ठीक है। ये क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जनरल फार्मूला क्या है हमारा, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, और ये क्या है, ये लास्ट टर्म है सीरीज की, nth टर्म होती है वो लास्ट टर्म होती है, nth टर्म जो होती है वो लास्ट टर्म होती है। अगर हमें ये दिया गया है तो ये क्या है, लास्ट टर्म a प्लस n-1, लास्ट टर्म इसी के तो इक्वल है, L किसके इक्वल है, a प्लस में n-1 इंटू डी, ये है लास्ट टर्म हमारी, यही है ना लास्ट टर्म। अगर मुझे ये लास्ट टर्म दी गई है तो ये हमारा लास्ट टर्म है, तो L टर्म दी गई है तो ये किसके इक्वल होगा, ये इसी के तो इक्वल हो जाएगा, तो a प्लस में L के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ये 2a है, इसको मैं क्या कर दूंगी, इसको मैं ऐसे कर दूं, अगर n/2 इंटू a प्लस में n-1 इंटू डी, तो ये इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, L पुट कर दूंगी, और एक ये हो गया, तो क्या आ गया, a प्लस L आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास L है, n कितना है, 10 है, तो हमें ये कितनी टर्म है, इसमें 10 टर्म है ना, तो ये 10 टर्म का हमें सम निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, S10 किसके इक्वल हो जाएगा, 10/2 इंटू 2a, a कितना है यहाँ पे 5 है, 5, ठीक है, प्लस में n कितना है, 10 है, n-1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, d कितना है, 3 है, सॉरी, d कितना है, 3 है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया, सॉरी पेन नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये 9 इंटू 3 हो गया, समझ आया, एक सेकेंड, सॉरी, तो ये हो गया। अब देखिएगा इसको काट दीजिएगा, 2 5 10, तो ये कितना आ गया, ये आपका हो जाएगा 5 इंटू में 5 to 10 प्लस में 3 9 27, कोई भी पेन नहीं चल रहा, 27 हो गया। अब इसको ऐड कर दो, ये कितना बन गया, अब देखिएगा यहाँ पे ये आपका हो गया 5 प्लस में, सॉरी 5 इंटू में 10 प्लस में 27, 37 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू में 37, 5 इंटू में 37 क्या हो गया, ये
5 इंटू में 37, तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, आपका 10 टर्म का सम आ गया। अगर यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करने की बजाय हमारे पास लास्ट टर्म है, तो ये वाला फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, n/2 a प्लस में l। अगर मैं ये वाला फार्मूला यूज करूँगी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला करूँगी तो देखिएगा a प्लस में n/2 इंटू में a प्लस में l। तो n क्या है यहाँ पे 10/2, a क्या है यहाँ पे 5 है, l कितना है 32 है, तो कितना आ गया 2 5 जा 10, 5 इंटू में 37। यहाँ पे कितना आया था 5 इंटू में 37, ये भी कितना आया है 5 इंटू में 37। इनकी मल्टीप्लाई क्या हो गया, इस पूरी एपी सीरीज का क्या निकल गया, सम निकल गया। तो ये आपका था इंट्रोडक्शन, जो फार्मूले आपके यूज होने हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।